नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की बुक समरी है इकिगाई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अध्याय 1, इकिगाई क्या है। जापान की एक छोटी सी अवधारणा ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह है इकिगाई। लेकिन आखिर ये इकिगाई क्या है? इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है जीवन जीने का कारण। यह जापानी दर्शन आपके जीवन के उद्देश्य और खुशी को जोड़ने का तरीका सिखाता है। इकिगाई 4 प्रमुख सवालों पर आधारित है। नंबर 1, आपको क्या पसंद है। नंबर 2, आप किस में अच्छे हैं। नंबर 3, दुनिया को किसकी ज़रूरत है। नंबर 4, आप किससे पैसा कमा सकते हैं। जब ये चारों सवाल आपस में मिलते हैं तो वही आपका इकिगाई बनता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जहाँ सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति रहते हैं और वो अपने जीवन में इकिगाई को पूरी तरह से अपनाते हैं। उनका मानना है कि इकिगाई आपको हर सुबह उत्साह से उठने की वजह देता है। यह न केवल आपके करियर बल्कि आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी खुशहाल बनाता है। तो दोस्तों, इकिगाई आपके जीवन के क्यों को जानने और समझने का एक खूबसूरत तरीका है। अध्याय 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग एक्टिव। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग 90 या फिर 100 साल की उम्र में भी इतने फिट और एक्टिव क्यों रहते हैं? इसका राज है द आर्ट ऑफ स्टेइंग एक्टिव। जापानी जीवन शैली सिखाती है कि कभी रिटायर ना हो और हमेशा अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहें। ओकिनावा के लोग इसे इकिगाई के जरिए जीते हैं। चलिए जानते हैं उनके रहस्य। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट को जीवन का अंत नहीं मानते। वे मानते हैं कि जब तक आप अपने काम से प्यार करते हैं और उसका आनंद लेते हैं तब तक उसे करते रहना चाहिए। उनकी जिंदगी में हर दिन एक नया उद्देश्य लेकर आता है। जो काम आपको खुशी देता है उसे करते रहिए। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें पूरा करें। ओकिनावा के लोग हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहते हैं। गार्डनिंग, सिलाई, खाना बनाना या कला के किसी रूप में खुद को व्यस्त रखना उनके जीवन का हिस्सा है। ये न केवल उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अपनी दिनचर्या में कोई ऐसा शौक शामिल करें जो आपको खुशी दे। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहेंगे। जापानी लोग हल्के लेकिन नियमित व्यायाम पर जोर देते हैं। उनकी दिनचर्या में मेडिटेशन एंड मॉर्निंग वॉक शामिल है। ये व्यायाम न केवल शरीर को फिट रखने के लिए करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि कब आराम करना है और कब एक्टिव रहना है। वे हमेशा अपने शरीर और दिमाग को संतुलन में रखते हैं। हर पल को जीना और ध्यान लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू करें। तो दोस्तों, दी आर्ट ऑफ स्टेइंग एक्टिव हमें सिखाता है कि जीवन को खुशी और फुली पोटेंशियल के साथ जीना कितना इम्पोर्टेंट है। रिटायरमेंट का मतलब काम से छुट्टी लेना नहीं बल्कि नए उद्देश्य को ढूंढना है। अध्याय 3, धीमा और आरामदायक जिंदगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग हमें सिखाते हैं कि धीरे धीरे और आराम से जीने की कला कैसे अपनाई जाए। यह अध्याय हमें बताता है कि हर पल को सुकून से जीना ही इकिगाई का असली मतलब है। तो चलिए जानते हैं स्लो लाइफ का रहस्य। नंबर 1, मल्टीटास्किंग से बचें। हम सभी एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग मोनोटास्किंग यानी एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करते हैं। वे मानते हैं कि जब आप धीमे और ध्यान से काम करते हैं तो न केवल आप बेहतर परिणाम पाते हैं बल्कि काम का आनंद भी लेते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर काम को धीरे और पूरी लगन से करें। एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान दें। नंबर 2, अपने समय का प्रबंधन करें। ओकिनावा के लोग अपने दिन को सही तरीके से प्लान करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं और पूरे दिन के काम को आरामदायक ढंग से बांटते हैं। उनका मंत्र है जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी ना करें। हम भी अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर सकते हैं और बिना जल्दबाजी किए अपने काम निपटा सकते हैं। नंबर 3, हर पल का आनंद लें। जापानी संस्कृति में इचिगो इची का महत्व है, जिसका मतलब है हर पल एक बार आता है। इसका मतलब है कि आप हर अनुभव को पूरी तरह जिए जैसे वो आपके लिए आखिरी हो। अपनी दिनचर्या के छोटे छोटे पलों का आनंद भी लेना शुरू करें। नंबर 4, प्रकृति से जुड़े। ओकिनावा के लोग अपनी प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। वे बाहर समय बिताते हैं, गार्डनिंग करते हैं और प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। यह न केवल उन्हें मानसिक शांति देता है बल्कि जीवन की सराहना भी सिखाता है। नंबर 5, आराम का महत्व समझें। जापानी लोग सिखाते हैं कि अपने शरीर और दिमाग को आराम देना कितना जरूरी है।
दिन के बीच में छोटे ब्रेक लें, रात को अच्छी नींद लें और अपने शरीर को रिचार्ज करें। तो दोस्तों इस अध्याय में हमें सीखने को मिला कि धीरे और सुकून से जीने का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना ही बंद कर दें, बल्कि अपने काम और जीवन का पूरा आनंद लें। मल्टीटास्किंग से बचें, हर पल को जिएं और प्रकृति के करीब रहें। चैप्टर 4 द सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ। क्या आप जानते हैं कि ओकिनावा के लोग 100 साल से भी ज़्यादा कैसे जीते हैं? उनकी लंबी उम्र का रहस्य छिपा है उनकी हेल्थी लाइफ स्टाइल। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जापानियों की वो कौन सी खास आदतें हैं जो उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु बनाती हैं। नंबर 1 80% नियम। ओकिनावा के लोग 80% नियम को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपना पेट सिर्फ 80% भरते हैं। यह उन्हें ज़्यादा खाने से बचाता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। हम भी इस आदत को अपनाकर न केवल अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। नंबर 2 संतुलित और पौष्टिक आहार। ओकिनावा के लोग बेहद साधारण और पौष्टिक आहार लेते हैं। उनके खान पान में शामिल है ताज़ी सब्जियां, मछली, सोया उत्पाद जैसे टोफू, ग्रीन टी और कम चीनी वाले पेय। वे ज़्यादा फैट वाले खाने से बचते हैं। यह सिखाता है कि हमें अपने खाने में ताजगी और पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 3 हल्का लेकिन नियमित व्यायाम। जापानियों की दिनचर्या में हल्का लेकिन नियमित व्यायाम शामिल होता है। वे रोजाना टहलना पसंद करते हैं। ये गतिविधियां उनके शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाए रखती है। नंबर 4 हाइड्रेशन और ग्रीन टी का महत्व है। ओकिनावा के लोग पूरे दिन ग्रीन टी और हर्बल टी का सेवन करते हैं। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर को डिटॉक्स करने और रोगों से बचाने में मदद करती है। साथ ही वे खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं। नंबर 5 कम तनाव और अच्छी नींद। लंबे जीवन का एक और राज है तनाव मुक्त जीवन और गहरी नींद। जापानी लोग ध्यान लगाते हैं और खुद को निगेटिविटी से दूर रखते हैं। वे हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं। नंबर 6 सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य। ओकिनावा के लोग सामाजिक रूप से बहुत जुड़े होते हैं। उनका मानना है कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ये रिश्ते उनकी खुशी और दीर्घायु का आधार हैं। दोस्तों जापानी लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल हमें सिखाती है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन ही दीर्घायु का असली राज है। आप भी इन आदतों को अपनाकर न केवल लंबा बल्कि खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। अध्याय 5 अपने समुदाय के साथ जुड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि मजबूत और खुशहाल रिश्ते आपकी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं? जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग मोहाई नामक सामाजिक प्रणाली के जरिए इस बात को पूरी तरह समझते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समुदाय और रिश्तों के साथ जुड़ाव कैसे हमारे इकिगाई और दीर्घायु को बढ़ा सकता है। नंबर 1 मोहाई जीवन भर की दोस्ती। ओकिनावा के लोग मोहाई की अवधारणा को अपनाते हैं। मोहाई का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। ये लोग मिलकर न केवल खुशी के पलों का आनंद लेते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नंबर 2 सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। ओकिनावा के लोग नियमित रूप से सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे त्योहार, कला और संगीत जैसी चीज़ों के जरिए अपनी समुदाय से जुड़े रहते हैं। ये गतिविधियां न केवल खुशी देती है, बल्कि समाज के साथ गहरा संबंध भी बनाती है। हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 3 मजबूत पारिवारिक रिश्ते। जापान में पारिवारिक रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है। वे मानते हैं कि परिवार जीवन का सबसे मजबूत आधार है। बच्चे, माता पिता और बुजुर्ग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ समय बिताएं, एक साथ खाना खाएं, छोटी छोटी बातचीत करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। नंबर 4 समाज को योगदान दें। ओकिनावा के लोग समाज में योगदान देना अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। हम भी अपने समय और संसाधनों का थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद के लिए दे सकते हैं। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी, बल्कि समाज में आपकी जगह भी मजबूत होगी। नंबर 5 अकेलापन कम करें। जापानी लोगों का मानना है कि अकेलापन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। वे हमेशा अपने आसपास सकारात्मक और खुश मिजाज लोग रखते हैं। उनका मंत्र है साथ मिलकर काम करें और जिए। तो दोस्तों अपने समुदाय और रिश्तों से जुड़े रहना न केवल आपको खुशी देता है, बल्कि आपके जीवन के इकिगाई को भी गहरा बनाता है। तो दोस्तों आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।